हेलो, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्म। और उससे पहले पीछे का यानी क्लास 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। ठीक, जैसे कि स्लोप क्या होता है। ठीक, स्लोप हम लोग जानते थे कि स्लोप जो है कोई लाइन स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता था, जैसे मान लीजिए ये नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया करता था, ठीक, उसके टैन को हम लोग स्लोप कहा करते थे और स्लोप को एम से डिनोट करते थे। ठीक, साथ ही साथ हम लोग ये बात भी पढ़ चुके थे कि स्लोप ऑफ द लाइन passing through points x1 y1 and x2 y2। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रहा है। एक पॉइंट यहाँ हमारा मान लीजिए x1 y1 है और दूसरा पॉइंट हमारा मान लीजिए यहाँ पर x2 y2 है। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नहीं, तो ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ क्या दिख रहा है, ये थीटा है। ठीक, तो गौर से देखिए स्लोप क्या होना चाहिए, tan थीटा। नहीं, अब आप गौर से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दोनों तो पैरेलल है। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाता था, हमारा tan थीटा क्या हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा y2 और ये हमारा y1। उसी तरीके से सॉरी x2 और ये हमारा x1। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक y2 और ये हमारा y1 हो जाएगा। ये हमारा y2 माइनस y1 और ये हमारा x2 माइनस x1 हो जाया करता था। तो अब बताइएगा tan थीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इतनी सी बात हमको याद थी, इसी को हम लोग कहा करते थे m, यानी स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, साथ ही साथ हम लोग ये बात भी पढ़ चुके हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स of slope m1 and m2 are tan alpha is equal to, जहां अल्फा अगर एंगल है, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ये ऐसा इसलिए हम लोग करते थे मॉड लेने का काम, क्योंकि एक दो एंगल के बीच एक्यूट और ऑब्टयूज दोनों एंगल तो बनता है। यानी मान लीजिए इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, ठीक, और ये एंगल अल्फा है, ये आपका 180 माइनस अल्फा, ये निगेटिव में आएगा, इसलिए हम मॉड ले लेते थे जो केवल पॉजिटिव को डिनोट करता था। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो जाया करता था, याद है। उसके साथ ही हम कुछ शर्तें और भी दे देते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो स्लोप हो जाएगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाया करता था। साथ ही साथ ये भी पढ़े थे, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1। इतना सारा बात हम लोग को पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए अब जो है हम इन्हीं कंसेप्ट्स को आगे अभी इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए मिटा दें, चलिए देखेंगे इधर।
लिखिएगा इधर। साथ ही साथ हम लोग कुछ जैसे कि याद दिला दें कि dy बाई डी एक्स जो है हमारा क्या दिया करता था हमेशा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया करता था। कैसे? dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हुआ करता था। कैसे? इसको देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होता है जो किसी भी कर्व को मैक्सिमम एक पॉइंट पर टच करता हुआ चला जाए, ये टेंजेंट। टेंजेंट इस पॉइंट पर, ठीक। अब इस पॉइंट पर अगर आपको कहेगा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे कि सर कर्व का कुछ भी इक्वेशन दिया रहेगा, मान लीजिए y बराबर समथिंग, y बराबर fx दिया हुआ है, इस कर्व का इक्वेशन, इस कर्व का इक्वेशन y बराबर fx दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको dy बाई dx निकालना है, ठीक है। और क्योंकि वो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी आएगा वो सम एक्सप्रेशन ऑफ x आएगा, और वहां पर क्या करना है कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो यहाँ डाल दीजिए, वो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर इस कर्व का इक्वेशन, मान लीजिए कि इस कर्व का इक्वेशन अगर हमारा होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और हमको कहता है कि आप इस पॉइंट पर आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 2 और 3, मान लीजिए, ठीक। और कहता है कि यहाँ इस टेंजेंट का स्लोप निकालिए। आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि dy बाई डी एक्स निकालते कितना हो जाता है 2x माइनस 2, और इस पॉइंट पर कह रहा है, तो इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 2, ये हो जाता है इस पॉइंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा dy बाई डी एक्स इज व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। चलिए, जब कभी आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू वहां डाल देंगे, हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं आगे, कुछ और पुराना कंसेप्ट हम याद करते हैं। जैसे याद है इक्वेशन ऑफ लाइन, पुराना कंसेप्ट ये है, whose slope is m and passing through x1 y1, कोई लाइन जिसका स्लोप m दिया हुआ है और वो लाइन जो है वो x1 y1 से गुजरता है, तो याद कीजिए y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू हुआ करता था m, ठीक। इसी को थोड़ा और अगर इलैबोरेटिव वे में लिखते तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा। ये हम बस याद दिला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला हुआ करता था जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला करते थे, जहां स्लोप दिया रहता था, और इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, स्लोप दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला करते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो कुछ ऐसा हुआ करता था कि मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, और उसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, इस लाइन का स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c उस लाइन का इक्वेशन हुआ करता था। याद आ रहा है? चलिए एक और याद दिलाते हैं, दो पॉइंट ही अगर अलग अलग दिया हुआ होता था तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ करता था कि पॉइंट फॉर्म, पॉइंट, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी बता दें, पॉइंट फॉर्म। दो पॉइंट अगर दिया हुआ और कहें कि उसका इक्वेशन निकालिए उस लाइन का, तो मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक है आपका x1 y1 और दूसरा है आपका x2 y2, तो वो हो जाया करता था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ये आप कुछ पुराने कंसेप्ट हैं जिसको ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम आते हैं अपने सीधे से कंसेप्ट पे, ठीक। चलिए नोट कर लेंगे, और भी बहुत सारा है लेकिन
यही 3 मेनली काम आएगा। मान लीजिए अब हमको चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल कह रहा है तो सबसे पहले किसी कर्व की बात हो रही है। मान लो ये कोई कर्व, बहुत ज्यादा ही बात हो गई, मान लीजिए ये कोई सपोज दैट दिस वन इज अ कर्व, और इस पॉइंट पर हमको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, और इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाने वाला जो लाइन होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो हमारा x1 y1 है। मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमारा x1 y1 है, और हमको कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस टेंजेंट का, ठीक है, इक्वेशन निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे, पहले बताइए, स्लोप निकालेंगे। स्लोप आपका क्या होगा? dy बाई dx होगा। ठीक, ये हो गया आपका m। ठीक, और dy बाई dx में आप dy बाई dx निकाल करके और ये x1 का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो उससे स्लोप निकल जाएगा। और इक्वेशन क्या होगा? देखिए इक्वेशन क्या हुआ करता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। गौर से देखिए, m दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अभी अभी ऊपर बताएं क्या हुआ करेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, x माइनस x1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कितना सिंपल है, बस वही जो आप पुराना पढ़ते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, वही चीज तो है। y माइनस वाई वन, m की जगह डी वाई बाई डी एक्स जो आप निकाले हो, जो कि स्लोप ही तो है बस। और वहीं पर अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट m है। वहीं पर मान लो अगर आपको नॉर्मल की बात करनी है, नॉर्मल की बात करनी है, ठीक, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हुआ करता था? दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और एक का स्लोप दिया हुआ है, जैसे हम आपको बताया था कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक का स्लोप अगर m1 है और दूसरे का स्लोप अगर m2 है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी कि m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1। अगर उस कंसेप्ट को यहाँ लगाएंगे इसी पॉइंट पर, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू यहाँ वो हो जाएगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? चलिए, अगर तो यहाँ m लिख चुके थे तो यहाँ m लिखो, ये हो गया -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। जैसे यहाँ -1 बाई m1 है, वैसे यहाँ -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। और इक्वेशन ऑफ टेन स्लोप आपको पता चल गया, पॉइंट कौन सा है? पॉइंट तो वही है। इक्वेशन ऑफ टेन नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिल्कुल भी ना घबराएं, आप लिखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1। एकदम नहीं घबराना, यही है। ठीक, तो याद दिला दे फिर से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1। ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? बाकी सब कुछ वही रह जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1। ठीक है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग को मुख्यतः इस एक्सरसाइज में करना है, लेकिन साथ ही साथ जो पुराना कंसेप्ट है उसको भी नहीं भूलना है। ठीक, याद रखिएगा, बस यही कंसेप्ट ही है। तो इसको अगर समझ गए हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स किया जाए। चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन लिखेंगे,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन at which tangent to the curve y is equal to root under 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमको इक्वेशन नहीं, सॉरी सवाल में पॉइंट है। फाइंड द पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट पर पता लगा। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y is equal to root under 4x minus 1 had its slope 2/3। यहाँ हमको इक्वेशन नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, ठीक। और यहाँ हमको ये स्लोप दिया हुआ है, यानी कि m, यानी कि dy/dx हमको दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, ठीक। अब फॉर्मूला के हिसाब से dy/dx हमारा क्या होगा, d/dx क्या है, y है हमारा रूट अंडर 4x minus 3 minus 1। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 4x minus 3 into 4 होगा। अब ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका पहले से ये दिया हुआ है कितना, 2/3। अब आपको ये कटता हुआ नजर आ रहा है, 2 कट गया। अब जरा आप गौर से देखेंगे, ये आपका कितना आ गया, रूट अंडर 4x minus 3 is equal to 3। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 4x minus 3 is equal to 9। 4x is equal to कितना आ गया, 12 आ गया, नहीं डायरेक्ट निकाले क्या, x is equal to आ गया 3। अब x का वैल्यू 3 आ गया। अगर x का वैल्यू इस यहां पर डालेंगे तो निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा। तो therefore y is equal to, आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए x का वैल्यू, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 minus 3 9, यानी 3 minus 1 यानी कि 2। y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू आ गया आपका 2। अब हो गया, therefore required point is equal to 3 और 2। देखिए कितना आसान था। therefore required, तो थोड़ा आसान हो गया नहीं जी। यहाँ dy/dx पहले से दिया हुआ था, dy/dx किए, x का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू इक्वेशन में डाल तो 2 आ गया। तो यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ ही नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज से थोड़ा ढंग का प्रॉब्लम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दें इसको हम मिटा रहे हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y is equal to x minus 1 by x minus 2। निश्चित रूप से x can never be equal to 2 at x is equal to 10। at x is equal to 10 ये बात बताया जा चुका है आपको। कितना आसान है, कुछ नहीं करिए, dy/dx निकालिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx ही तो होता है, निकालिए। चलिए d/dx
x माइनस 1 x माइनस 2 है। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वन, चलिए क्या करें, x माइनस 2 ये डिफ्रेंशिएट होकर 1 ही हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर क्या आ जाता है, ये आपका कितना आ गया, x माइनस 2 माइनस x, तो x खत्म, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा, dy बाई dx निकाल लीजिए, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 10 पे, क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस 1 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस 1 बाई 64 हो गया। अब बताइए यही है, हाँ यही होगा, सब एक छोटा मोटा मिस्टेक नहीं होगा। 6.3 वही है, कितना आसान है। थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन देखते हैं आगे। फाइंड द पॉइंट, हम एक्चुअली इक्वेशन निकालने वाला देखते हैं, सब जगह स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, बड़ा आसान है, dy बाई dx निकालिए। हाँ हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, ठीक, मिटा रहे हैं इसको, हम क्वेश्चन नंबर, अच्छा बीच का भी देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, find the equation of all lines having slope 2, चलो ठीक है, and which are tangent to the curve y is equal to 1 by x minus 3। find the equation of all lines, यानी कि सारे लाइंस का इक्वेशन निकालना है, किस कर्व का, y is equal to 1 by x minus 3 का, और ये दिया हुआ है x is equal to 3 नहीं, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy by dx, नहीं जी वो दिया हुआ है, dy by dx दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, देखो वो इसमें एक्चुअली दिया क्या है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, यानी कि ये दिया हुआ, और विच आर टेंजेंट टू द कर्व, और जिसका स्लोप 2 है और जो इस कर्व पे टेंजेंट है। तो केवल स्लोप से तो हमारा इक्वेशन नहीं निकलता है, उसके लिए पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, नहीं जी, केवल स्लोप दिया है तो उससे तो इक्वेशन नहीं निकलेगा, पॉइंट का जरूरत है। तो पॉइंट के लिए हमारा ये दिया हुआ है कि ये जो भी टेंजेंट है वो इसके टेंजेंट है, जो भी टेंजेंट आ रहा है वो किसके टेंजेंट है, इसके टेंजेंट है। तो निकालिए, dy बाई dx निकालिए, फिर पता चलेगा, उसको u से इक्वेट करोगे, मस्ट बी इक्वल टू 2। अब ये देखिए d अपॉन dx, ये कितना है, 1 बाई x माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए जरा, ये कितना है, माइनस 1 बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2, x माइनस 3 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, और ऐसा तो एक भी लाइन पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 क्यों, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, नो सच लाइन्स आर पॉसिबल। देखें हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब नो सच लाइन्स आर पॉसिबल। पता चला क्यों नहीं आ रहा है, अगर क्योंकि यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इस रियल नंबर के स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव थोड़ा हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। Find the points, find the equation of the tangent and normal to the curve indicated as, वो कर्व हमारा ऐसा दिया हुआ है, x to the power 4
माइनस 6x³ ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 6x³ प्लस, कितना आसान है ये सब, एकदम हवा में उड़ा देने वाला। 13x² माइनस 10x प्लस 5, कहां पे, एट 0,5। कुछ नहीं करिए, dy/dx निकालिए। dy/dx स्लोप यानी m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या हो जाएगा, अभी नहीं, अभी पहले dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx कितना हो जाएगा, 4x³ 18x² प्लस 26x माइनस 10। ठीक, अब कहां पे आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx, कहां पे भाई, x इज इक्वल टू 0 पे डाल दें, माइनस 10 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 यानी y माइनस 5 इज इक्वल टू dy/dx यानी कि माइनस 10 इंटू x माइनस x1 x माइनस 0 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ गया। ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही बात है, y माइनस y1 माइनस 1/10 यानी 1/10 और x माइनस 0 हो गया। दैट्स ऑल, ऐसे ही बनाना है, वही है आसान है, इससे आसान कोई एक्सरसाइज नहीं। बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं 6.3 आराम से बनेगा, बड़े आराम से। प्लीज 6.3 बना के आइएगा।